ओके, सो अब हमको देखना है द मोस्ट मेजर टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज हेपेटाइटिस, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग वायरल हेपेटाइटिस। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें हेपेटाइटिस के बारे में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस, इसके बारे में हमको देखना है। अब ये क्या होता है कि वायरल हेपेटाइटिस किस वजह से होता है कि ये एक ऐसे इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल हेपेटाइटिस बेसिकली जो है ये हम हमारे बॉडी में एक वायरस होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटोट्रॉपिक वायरस। उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। यानी वायरल हेपेटाइटिस हमारे बॉडी में किसके थ्रू हो रहा है, एक वायरस के वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, हिपैटोट्रॉपिक वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटोट्रॉपिक वायरस कहते हैं। अब जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस है, उसकी तमाम तरह की अलग अलग तरह से स्ट्रेन्स आई थी। इसी तरह से हिपैटोट्रॉपिक वायरस जो होता है वो भी अलग अलग फॉर्म में आता है। इसीलिए हेपेटाइटिस जो होता है वो कई कैटेगरी का होता है, ABCDEFG तक होता है। अब हिपैटोट्रॉपिक जो वायरस होता है, इसकी क्या होती है कि पांच जो कैटेगरीज होती है वो मेन होती है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि मेन वैरायटी, 5 मेन वैरायटी होती है। और एक ऐसी वैरायटी जो होती है वो होती है पुअरली डेवलप्ड। एक जो होती है वो होती है पुअरली डेवलप्ड। 5 मेन होती है और एक पुअरली डेवलप्ड होती है। अब हमको देखना है कि कौन कौन से अलग अलग होते हैं, तो इसे देखते हैं। तो जो सबसे पहला वाला आता है, जो सबसे फर्स्ट मतलब कि हेपेटाइटिस का वायरस होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस कहते हैं, जिसको हम लोग HAV के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। अब जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली किसके, ठीक है, तो ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया। ठीक, अब ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है, ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा RNA होता है, जिसको हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको ये अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस ए वायरस। और ये स्प्रेड कैसे करता है, ये बेसिकली फीकली स्प्रेड करता है। फीकली यानी कि जो हमारा फीकस होता है, जैसे किसी पेशेंट के अंदर अगर हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन है, और अगर वो फीकस जो है सपोज करो एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो उस फीकस की वजह से ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है। तो इसको हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि फीकली स्प्रेड। फीकली स्प्रेड, तो ये हो गया पहला। ठीक, दूसरा आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। अब सेकंड है, सेकंड का नाम क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस। सेकंड है हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HBV। ठीक है, अब ये जो हेपेटाइटिक बी वायरस होता है, ये हमारे DNA को टारगेट करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या टारगेट करता है, DNA को टारगेट करता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये ट्रांसमिट होता है पेरेंटरली मतलब कि यानी कि हमारे वेन्स आर्टरीज वगैरह के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। बॉडी के अंदर होता है, मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको सॉलो करेंगे तो हम इन्फेक्ट करेगा। सॉलो करने पर क्या होता है कि सॉलो करने पर वो जो वायरस है वो हमारे गट के अंदर जाता है, तो वहाँ पे इसका इफेक्ट उतना नहीं रहता है। लेकिन अगर ये पेरेंटली हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, डायरेक्टली हमारे वेन्स उसके अंदर एंटर कर जा रहा है, तो ये ज़्यादा क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं पेरेंटली ट्रांसमिटेड डिजीज़। पेरेंटली ट्रांसमिटेड डिजीज़।
ठीक है, यानी ये पेरेंटली इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर सॉलो कर रहे हैं तो सॉलो करके हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर जाएगा, यानी इनटू बॉडी बट नॉट बाय सॉलोइंग। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इनटू बॉडी बट नॉट बाय सॉलोइंग। सॉलो करने से इन्फेक्ट करता है लेकिन बॉडी के अंदर क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड। तो थर्ड है हमारा क्या, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCV। अब ये जो होता है ये भी क्या करेगा, ये भी हमारे RNA को ही अफेक्ट करता है। सारे जितने भी वायरस होते हैं हेपेटाइटिस की, सिर्फ बी वाले को छोड़ के, बी वाले को छोड़कर बाकी सारे जो होते हैं वो हमारे RNA को ही क्या करते हैं, हाईजैक करने का काम करते हैं। सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो क्या करता है, वो DNA को हाईजैक करेगा, बाकी सारे RNA के ऊपर हमारे अंदर काम करते हैं बॉडी के अंदर। तो हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है इसको हम लोग पहले इसको नॉन ए नॉन बी वायरस के नाम से जाना जाता था। इसको प्रीवियसली कहा जाता था नॉन ए नॉन बी वायरस, पहले इसका नाम पड़ा था, जिसको हम लोग कहते थे NA-NB वायरस। ठीक है, ये ना ही तो ए का होता था फॉर्म, ना ही बी का होता था, ये एक अलग से फॉर्म था, तो इसका नाम पड़ा था NA-NB वायरस। ठीक है, और जैसे कि जो भी ऐसे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते थे जो कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड होते थे, यानी कि जैसे अगर टिश्यू फ्लूइड या फिर बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता था वो होता था हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हेपेटाइटिस। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हेपेटाइटिस। ठीक, ये थर्ड कैटेगरी हो गई। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ जो है वो है आपका हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस, जिसको हम लोग कहते हैं HDV। ठीक, अब ये जो है जैसे हमने बताया था, ये भी हमारे RNA के ऊपर ही क्या करता है, काम करता है, उसको हाईजैक करने का काम करता है हेपेटाइटिस डी वायरस। अब ये कैसे काम करेगा कि हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के साथ अगर हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि सुप्रा इन्फेक्शन हो रहा है। सुप्रा इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे एक इन्फेक्शन है उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाए कि दूसरा इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से हमारे बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो रहा था। यानी कि हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी जो है वो सुप्रा इन्फेक्शन की वजह से हो जा रहा था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सुप्रा इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। यानी अगर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में हेपेटाइटिस डी का भी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ है हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस, जिसको HEV के नाम से जाना जाता है, और ये भी हमारे RNA को ही क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। अब ई वाला इन्फेक्शन कैसे होता है हमारे बॉडी में, तो ई वाला इन्फेक्शन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये बेसिकली क्या होता है कि वाटर ब्रोन इन्फेक्शन होता है, यानी कि पानी के थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्शन पहुंचता है, तो इसको कहते हैं हम लोग वाटर ब्रोन इन्फेक्शन। वाटर ब्रोन इन्फेक्शन यानी कि पानी के रास्ते अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट यानी कि सिक्स्थ वाला जो है वो है आपका
हेपेटाइटिस ई के बाद एक हेपेटाइटिस एफ भी आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो कॉमन है वो हेपेटाइटिस जी वायरस। अब हेपेटाइटिस जी वायरस जो है इसको हम लोग कहते हैं HGV, और ये भी किसको डैमेज करता है, हमारे RNA को ही डैमेज करेगा। जैसे हमने बताया था कि सिर्फ जो हेपेटाइटिस बी वाला है वही हमारे DNA को डैमेज करता है, बाकी सारे जो होते हैं वो RNA को डैमेज करते हैं। और ये भी क्या होता है कि ये भी ट्रांसफ्यूजन की वजह से ही हमारे बॉडी में फैलने वाला एक तरह का हिपैटोट्रॉपिक वायरस होता है, पर ये एक सर्टेन कॉज नहीं होता है हेपेटाइटिस का। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे हमने बताया ना कि 5+1, हमने बताया था कि 5 मेन वैरायटी होती है, उसके साथ एक पुअरली डेवलप होता है। तो पुअरली डेवलप वाला कौन सा है, यही है हेपेटाइटिस जी वाला जो है। यानी कि ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड तो होता है हिपैटोट्रॉपिक वायरस, लेकिन हेपेटाइटिस का मेन पॉजिटिव एजेंट इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा पुअर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड तो होता है, ये क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हिपैटोट्रॉपिक वायरस तो होता ही होता है, लेकिन मेन कॉज नहीं होता है हेपेटाइटिस का, बट नॉट कॉज हेपेटाइटिस। लेकिन हेपेटाइटिस कॉज नहीं करता है, पर हाँ ये होता है कि ट्रांसमिट हो सकता है। तो यानी क्या हुआ कि हमको पता चला कि हेपेटाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो इतने तरह का है। एक हो गया, फर्स्ट हो गया ए, फिर बी है, फिर सी है, डी है, ई है, एक एफ भी होता है और एक जी होता है। ठीक है, अब 1 बाई 1 हमको क्या करना है कि 1 बाई 1 हमको एक एक हेपेटाइटिस के वायरस के बारे में देखना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ए, हम स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, अब जैसे हमने बताया था कि हेपेटाइटिस ए जो है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं HAV। ठीक, अब इसकी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आता है। तो जो भी क्लिनिकल हेपेटाइटिस अभी तक रिपोर्टेड होते हैं उसका 20 से लेकर 25% जो केसेस होते हैं उनके लिए हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 to 25% ऑफ क्लिनिकल हेपेटाइटिस। ठीक है, यानी कि जो क्लिनिकल हेपेटाइटिस हो रहा है, यानी कि जो हॉस्पिटल वगैरह में केसेस आ रहे हैं उसमें 20 से लेकर 25% जो होते हैं वो हेपेटाइटिस ए की वजह से ही क्या होते हैं, इन्फेक्शन होता है। और यूजुअली क्या होता है, ये बेनिन होता है। बेनिन मतलब होता है, बेनिन मतलब होता है कि हार्मफुल नहीं होता है उतना ज़्यादा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यूजुअली बेनिन। यूजुअली बेनिन होता है। बेनिन मतलब क्या होता है कि नॉट वेरी हार्मफुल, नॉट वेरी हार्मफुल है तो इन्फेक्शन ही बॉडी के अंदर, लेकिन उतना हार्मफुल नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत प्रिकॉशन वगैरह लिया जाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रीटमेंट सही किया जाए तो ये सही हो जाता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो अराउंड 15 से 45 डेज तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी इतने दिन के अंदर ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्यूबेट कर जाता है। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो फीकियो ओरल रूट होते हैं, यानी कि फीकियो ओरल रूट होते हैं हमारे, यानी कि फीकस वाला जो होता है उसी के थ्रू क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। इसमें हम लोग इसको कह सकते हैं कि स्प्रेड बाय फीकियो ओरल रूट।
ठीक है, यानी कि फीकी ओरल रूट जो है उसके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। अब जैसे कि स्प्रेड की बात करते हैं, तो स्प्रेड किस किस वजह से हो सकता है कि जैसे कि अगर क्लोज कांटेक्ट है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, पुअर हाइजीन है या पुअर सैनिटेशन है, तो उसकी वजह से भी क्या कर सकता है, ये स्प्रेड कर सकता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्प्रेड जो है इसकी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, स्प्रेड रिलेटेड टू क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट है, इसके साथ साथ पुअर हाइजीन है, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, पुअर हाइजीन है, और इसके साथ साथ क्या है, पुअर सैनिटेशन। तो इन सब वजहों से क्या हो सकता है कि ये स्प्रेड कर सकता है। और जो एज इसकी वजह से मोस्टली अफेक्टेड होती है, जिस एज को ये अफेक्ट करता है, वो एज होती है अराउंड 5 से लेकर 14 ईयर्स, यानी 5 से लेकर 14 साल के जो लोग होते हैं, खास करके उसमें बच्चे ही आएंगे, उनको ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। और अक्सर क्या होता है, क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर ये अफेक्ट करता है ज़्यादा, तो एडल्ट जो होते हैं वो चिल्ड्रन के थ्रू क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसमें ये भी कह सकते हैं हम लोग कि एडल्ट्स गेट ऑफन इन्फेक्टेड बाय चिल्ड्रन। बाय चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के थ्रू क्या होता है, इनके अंदर इन्फेक्शन वगैरह जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये था हेपेटाइटिस ए वायरस के थोड़ा सा मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग और फर्दर देखते हैं। अब हम लोग हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस होता क्या है और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो अब हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, HIV शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं, इसके डायमीटर की बात करते हैं यानी कितना बड़ा होता है, तो इसका डायमीटर जो होता है वो होता है अराउंड 27 नैनोमीटर। क्या होता है, 27 नैनोमीटर। 27 नैनोमीटर यानी कि बहुत छोटा सा वायरस होता है ये, ठीक है। अब ये जो होता है, इसका जो शेप होता है वो होता है, इसका जो शेप होता है वो होता है इकोसाहेड्रल। इसका जो शेप होता है वो होता है इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल का मतलब होता है कि एक तरह का कोई पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन, या फिर इसको कहेंगे हम लोग पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन, इस पॉलीहेड्रॉन के अंदर टोटल 20 फेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे हम बनाते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि फेस का मतलब, सपोज़ करो एक हम बनाते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया हमारा एक, सपोज़ करो ये क्यूब है, क्यूब बना रहे हैं। अब इस क्यूब में कितने चेहरे होंगे, तो इसमें चेहरे काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। यानी कि एक सिंपल सा अगर आप डाइस देखते हैं, डाइस यानी कि जो लूडो में कहते हैं, उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। यानी कि एक 4 तो साइड में हो गए, 1 2 3 4 साइड में, एक ऊपर एक नीचे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, इसके अंदर टोटल कितने फेस हैं, इसमें टोटल 6 फेस हैं, ठीक है। इसी तरह से अब ये क्या है, ये भी एक तरह का क्या होता है, पॉलीगॉन होता है। ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीगन है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्यूब कहते हैं। इसी तरह से जो वायरस होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, वो भी क्या होता है, उसका भी शेप एक पॉलीगन होता है, या फिर उसको कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। और उसके अंदर फेस कितने होते हैं, उसके अंदर 20 फेस होते हैं। यानी कि इस तरह से अभी 6 फेस देखा, यानी इसके अलावा 14 फेस उसके अंदर और होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइकोसाहेड्रल कहते हैं, इसका शेप जो होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये नॉन इन्वेलप होता है, नॉन इन्वेलप्ड होता है, यानी कि इसके अंदर इन्वेलप नहीं पाया जाता है, सिंगल कोटिंग होती है, कोई इसके ऊपर कोटिंग वगैरह जो है वो नहीं होती है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA
वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड का इसके अंदर आरएनए वायरस होगा। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, जैसे कि जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स होता है तो उनके अंदर ये क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको हम लोग इन विट्रो कल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये ट्रांसमिटेड जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स जैसे मंकीज़ वगैरह हो गए, इन लोग के अंदर, उन लोग के अंदर क्या होता है कि इसका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट हो जाता है उनके अंदर, और उसको हम लोग इन विट्रो कल्चर भी कर सकते हैं। इन विट्रो मतलब क्या है कि बॉडी के बाहर निकाल कर उनका हम लोग कल्चर भी कर सकते हैं इन वायरस का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कैन बी ट्रांसमिटेड टू प्राइमेट्स, यानी कि कैन बी ट्रांसमिटेड टू प्राइमेट्स, यानी कि बंदरों वगैरह जो होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो जाता है। एंड इनको लिख सकते हैं कैन ऑल्सो बी कल्चर्ड इन विट्रो, कल्चर्ड इन विट्रो, यानी कि इन विट्रो हम लोग क्या करते हैं, इसका कल्चर भी कर सकते हैं, और ये जानवरों के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। और अगर इनको इनएक्टिवेट करना है, ठीक है, इनएक्टिवेशन इनका करना है, अगर हम बोले इनका अगर हमको इनएक्टिवेशन करना है, यानी इनको इनएक्टिवेट करना है, तो इनएक्टिवेट जो होता है, अगर हम लोग 1 मिनट तक बॉयल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये इनएक्टिवेट कर जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 मिनट बॉइलिंग, यानी कि अगर 1 मिनट हम लोग बॉयल कर रहे हैं तो उसकी वजह से इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यूवी रेस के भी इस्तेमाल से क्या करते हैं, इसको हम लोग इनएक्टिवेट कर सकते हैं, यूवी रेस से भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड और क्लोरीन का भी यूज़ करके हम लोग इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। लिख सकते हैं इसमें हम लोग यूज़ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और क्लोरीन, इसका भी इस्तेमाल करके, फॉर्मल्डिहाइड और क्लोरीन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वायरस जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वायरस हमारे लीवर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इस वायरस की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आवर लीवर सेल्स, यानी जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाइल में, हमारे बाइल के बारे में पहले हमने डिस्कस किया है, उसमें जॉन्डिस में बिलिरुबिन वगैरह के बारे में, ठीक। स्टूल में, हमारे स्टूल यानी कि जो फीकस है उसके अंदर, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ये इंक्यूबेट कर रहा है तो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, यानी इंक्यूबेशन के दौरान हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान। और इसके अलावा जो प्री एक्टेरिक फेस होता है, हमने बताया था कि एक्टरस और वो सब क्या होता है, तो जो प्री एक्टेरिक फेस होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। एंड इन प्री एक्टेरिक फेस के अंदर ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी कहाँ कहाँ, हमारे लीवर सेल्स में, बाइल में, स्टूल में, ब्लड के अंदर अगर इंक्यूबेट कर रहा है, और प्री एक्टेरिक फेस के अंदर ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन एक चीज़ में आती है कि अगर ये ऑनसेट पे आ जाता है, जैसे कि ऑनसेट जैसे कि क्या है कि बॉडी के अंदर क्या कर गया है, इंक्यूबेट कर गया है, ऑनसेट हो गया है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कहा जाता है ना, कि कितने टाइम में कोई चीज़ जो है वो अपना एक्शन दिखा रही है। तो इनका जब ऑनसेट हो जाता है तो ऑनसेट के बाद फिर क्या होता है कि ये डिटेक्ट करना इनको मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये पाए नहीं जाएंगे, फिर इनका डिटेक्शन मुश्किल है। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान इनको पकड़ना आसान होता है, लेकिन एक बार ये ऑनसेट पे आ गए तो फिर इनको पकड़ना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है इसके वायरस के बारे में। अब जैसे वायरस का एक थोड़ा सा बेसिक सा अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि वायरस जो होता है वो एक्चुअली होता कैसा है, तो इसको एक बार हम बना के यहाँ देखते हैं। तो ये वायरस जो होता है
ये सपोज करो इस तरह से होता है, ये हमने बना दिया एक यहाँ पे पॉलीगन, ठीक। अब इस पॉलीगन के चारों तरफ होती है एक लेयर, यहाँ पे लेयर बनाते हैं इस तरह से, ये पॉलीगन बना दिया, इस पॉलीगन के चारों तरफ इस तरह से होती है लेयर, ठीक है। इस तरह से लेयर हो गई और इसके अंदर होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, इस तरह से जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसके अंदर ये होते क्या क्या हैं, तो ये जो बाहर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं हम लोग कैस्पिड, ये बाहर वाली लेयर है इसको कहते हैं क्या, कैस्पिड कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो हमने बताया था जो इसकी लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, ये होती है 27 नैनोमीटर की ये लेंथ होती है, मतलब डायमीटर इतने बड़े होते हैं। तो बाहर वाली जो आउटर लेयर है वो क्या है, वो है कैस्पिड, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ पे हमने बताया था कि आरएनए प्रेजेंट होता है, ये जो आरएनए होता है इसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसा हमने बताया था एसएस आरएनए होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो बेस पेयर होता है वो होता है 7478 बेस पेयर, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो बेस पेयर होता है वो होता है 7478 बेस पेयर होता है, ठीक। और इसके अलावा इसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग VPG, यानी कि ये वायरस जो होता है ये इस तरह से दिखने में होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके पैथो के बारे में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में कि मतलब होता क्या है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके पैथो के बारे में। लिख लेते हैं यहाँ पे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी, जैसे हमने बताया था कि जब भी हमारे बॉडी में किसी तरह का भी इन्फेक्शन होगा, इवन अगर इसका भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में हमेशा हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जब हेपेटाइटिस ए वायरस का क्या होता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो सीरम जो होता है हमारा, जो हमारा ब्लड सीरम है, तो इसके ऑनसेट, जब इनके सिम्टम्स का ऑनसेट होता है तो हमारे भी ब्लड सीरम के अंदर एक तरह की एंटीबॉडीज़ जो होती है वो डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। यानी अगर हम लोग लिखें पैथोजेनेसिस के अंदर लोग देखते हैं कि एक तरह की एंटीबॉडीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं IgM और anti-HAV एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी का क्या होता है, IgM anti-HAV बॉडी का क्या होता है, हमारे सीरम के अंदर डिटेक्शन होता है ऑनसेट के वक्त। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अपीयर इन सीरम एट द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जब सिम्टम का ऑनसेट होता है उस वक्त ये जो एंटीबॉडी होती है ये हमारे ब्लड सीरम के अंदर डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी इसी बॉडी के बारे में, मतलब कि एक तो हो गया हमारा ये एंटीबॉडी, ठीक। इसके अलावा एक और एंटीबॉडी होती है जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं IgG anti-HAV एंटीबॉडी, ठीक। एक ये एंटीबॉडी और एक ये एंटीबॉडी, ये दोनों एंटीबॉडी जो होती है हमारे ब्लड सीरम के अंदर डिटेक्ट होती है। किसके इन्फेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। जाहिर सी बात है जब इन्फेक्शन होगा तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होगी। तो अगर हमको हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन है लेकिन हमको पता भी नहीं चल रहा है, फिर भी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, ये दोनों एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। अब ये जो है IgG एंटीबॉडी है, ये कब डिटेक्ट होती है हमारे सीरम के अंदर, जब हमारे अंदर एक्यूट इलनेस आती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डिटेक्टेड इन सीरम
आफ्टर एक्यूट इलनेस। ठीक है, एक्यूट इलनेस के बाद ये हमारे सीरम के अंदर क्या होती है, डिटेक्ट होती है। और ये एक बार हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो गई तो ये क्या करती है, जनरेट होने के बाद ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन का काम करती है, LIC की तरह होती है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यानी कि जीवन के साथ भी आपके साथ रहेगी और जीवन के बाद भी। जीवन के बाद तो फिर रहेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या। लेकिन ये हमको क्या प्रोवाइड करती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, या फिर कहा जाए इसको प्रोटेक्शन। यानी एक बार ये अगर एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जनरेट हो गई तो ये हमेशा हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगी, हमको सेव करती रहेगी। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस के बारे में हो गया। अब जैसे हमने बताया था कि हेपेटाइटिस बी जो है, इसको हम लोग जैसे बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी, अब ये हेपेटाइटिस बी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सीरम हेपेटाइटिस। अब इसके बारे में थोड़ा सा और है जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस शुड नॉट एक्सटेंड मोर देन अबाउट 30 मिनट्स। सो आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे अवेटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।